रुकिए, अगर आप भी 11 अगस्त को आने वाली सावन की शिवरात्रि पर अभिषेक करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा देखिए, स्किप ना करें, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इस अभिषेक में लगने वाली जो सामग्री है उनकी आपको लिस्ट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आपको सबसे पहले 1 लोटा स्वच्छ जल, 21 गेहूं के दाने, 5 कमल गट्टा, 108 चावल के दाने, 21 काली मिर्ची, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल पुष्प, 7 सफेद पुष्प, क्योंकि बीच बीच में हमको पूजन के लिए चाहिए होंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इत्र, गंगा जल सभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही लीजिए। रोली, मौली, अबीर, गुलाल, कपूर, 3 गोल सुपारी, 2 दीपक घी के, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 पान के पत्ते, 1 मिट्टी के शिवलिंग जो आप खुद निर्माण करेंगे, 5 फल, जनेऊ, 2 जनेऊ लीजिएगा, 1 गणेश जी को अर्पित होगी, 1 शिव जी को अर्पित होगी, मिठाई, धूप पत्ती, ध्रुवा। अब ये सारी सामग्री आप पहले से ही तैयार करके रख लीजिए एक थाली सजाकर, ताकि आपको बार बार किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आपको उठना ना पड़े। और दूसरी चीज़ ये कि आप जो पंचामृत, आप शिव अभिषेक में पंचामृत का इस्तेमाल होता है, पंचामृत अर्पित होता है, तो पंचामृत भी आप थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाएं, ताकि क्योंकि शिवलिंग मिट्टी के होंगे, उस पर ज़्यादा दूध दही ये चढ़ाना ठीक नहीं होगा। तो अभिषेक की ये लिस्ट है। अब अभिषेक किस प्रकार करेंगे हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने जो मिट्टी के शिवलिंग निर्माण किए हैं वो आप निर्माण कैसे करेंगे, उन्हें आप एक छोटी प्लेट जो मीडियम साइज़ की, आप जिस साइज़ की शिवलिंग, मेरे हिसाब से शिवलिंग की जो साइज़ है वो छोटी ही रहना चाहिए, ज़्यादा बड़े शिवलिंग नहीं बनाने चाहिए हमें घर में। हम छोटे से शिवलिंग, छोटी सी नॉर्मल एक प्लेट पे बेलपत्र रखेंगे, स्वच्छ प्लेट पे, अच्छी धुली हुई प्लेट पे बेलपत्र रखेंगे, थोड़े से चावल के दाने रखेंगे और उस पर शिवलिंग बनाएंगे। शिवलिंग के लिए हमें जो मिट्टी लगेगी वो स्वच्छ होनी चाहिए। मैंने ये सारे जो चूरमे, जो शिवलिंग का निर्माण करने के लिए किस प्रकार निर्माण करना है, मैंने इसका ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप वो जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमने प्लेट लिया, बेलपत्र लिया, अब उसमें हम हमारे श्रद्धा से शिवलिंग बनाएंगे। शिवलिंग बना के तैयार करेंगे और जो तैयार शिवलिंग है अब हमें उसे पटिए पे या हमारी चौकी है उस पर स्थापित करना है। सबसे पहले घी का दिया प्रज्वलित करेंगे, फिर हम हमारा जो स्वच्छ जल है उसे चम्मच से अर्पण करेंगे थोड़ा थोड़ा, फिर हम उस पर गंगा जल अर्पण करेंगे शिवलिंग पे, फिर हम हमारा दूध, दही, शहद, शक्कर ये थोड़ा थोड़ा अर्पण करेंगे और फिर जो थोड़ा सा हमने पंचामृत बनाया है एंड में हम वो उस पर अर्पण करेंगे। और जो सारी सामग्री है वो धीरे धीरे करके ओम नमः शिवाय बोल के भूल गई। सबसे पहले हमें 5 सुपारी पर गणेश जी की स्थापना करनी है और सबसे पहले पूजन गणेश जी का करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय है। तो सबसे पहले गणेश जी को सारी चीज़ें अर्पित करें और गणेश जी के भोग में आप एक खारक और गुड़ ज़रूर रखें, क्योंकि गणेश जी को गुड़ बहुत पसंद है। तो सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे पहले, फिर गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके बाद आप शिव अभिषेक स्टार्ट करेंगे। शिव अभिषेक श्रद्धा से करिएगा और चावल, जब आप पूरा अभिषेक, आप सारी सामग्री चढ़ा देंगे, जो सामग्री है हमारी दूध, दही, जल, पंचामृत से अभिषेक कर देंगे। अभिषेक के बाद आप कमलगट्टा चढ़ाएंगे, कमलगट्टे चढ़ाएंगे, बेलपत्र, शमी पत्र, पुष्प अर्पित करेंगे। सारी चीज़ें आप एक एक करके आपकी सीक्वेंस के हिसाब से आप अर्पित करेंगे। धतूरा आप अर्पण करेंगे। सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद जब आपका अभिषेक हो जाएगा आप भोग लगाएंगे और आरती गाएंगे। आरती करने के पश्चात जब आपका दीप पूरा हो जाएगा उसके बाद आप अपने गमले में विसर्जन। आप जानते हैं ये जो हम अभिषेक कर रहे हैं इसका क्या फल है? ऐसा माना जाता है शिवरात्रि पर अभिषेक करने पर शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारा मनवांछित फल हमें प्रदान करते हैं। तो मैं तो ये अभिषेक करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी ये अभिषेक करें, ताकि हम शिव जी को प्रसन्न करें उनके इस सावन महीने में और ये शिवरात्रि का जो अभिषेक का फल है वो प्राप्त करें। हम हमारा मनवांछित फल हमारे भोले से मांग सकते हैं। तो राधे राधे।